दोस्तों गुड इवनिंग। टीके मनी की एसआर थ्योरी मस्त है, बाकी सब पस्त है। यहाँ दोस्तों 15,600 ये जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था मार्केट, ये जो मॉर्निंग अपडेट में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा 100 पॉइंट का बाउंस बैक मिला है निफ्टी में। लेकिन दूसरी चर्चा क्या हुई थी भाई कल मार्केट के बारे में? ऊपर में बड़ी कॉल राइटिंग है, बड़ी मंदी करने वाले बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स मंदी करके बैठे हुए हैं। 15,900 के कॉल पे उन्होंने राइटिंग की है, 15,800 के कॉल पे उन्होंने राइटिंग की है, जो कि ऑप्शन चेन डेटा में बिल्कुल साफ दिख रहा था, नेकेड आइज से दिख रहा था। और कहीं ना कहीं इस कारण दबाव रहेगा। वही हुआ भाई, डाउ जोन्स नीचे गया और कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में भी जो है दबाव रहा। दबाव कहां कम हुआ? टीके मनी के सपोर्ट के आने के बाद। टीके मनी का सपोर्ट कहां पर था भाई? 15,600 के आसपास, और वहीं से जो प्रेशर कम हुआ है और एक बाउंस बैक आया है। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिवेणी सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 15,400 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 15,400 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। और अगर आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर उस लिंक से सक्सेसफुली अकाउंट ओपन कर पाते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नेम और जीमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। तब आप अगले ट्रेनिंग क्लास की लिस्ट में आपका नाम जो है वो आ सकता है। 1500 प्लस लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है भाई, उन्होंने फॉर्म भर दिया है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए कहीं ना कहीं जो है विक्स जो है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। विक्स में एक बढ़ोतरी आई है, 15.13 के आसपास ही गया, एक बाउंस बैक आया है विक्स में, कहीं ना कहीं एक ऊपर के तरफ विक्स गया। दूसरी चीज क्या है? ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा। देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस आज हम नहीं करेंगे क्योंकि पहली दिन है, अगली जो है वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों होने वाली अगली वाली, तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करें। कल जो है बेटर डेटा और सही जो है मदद मिलेगा एनालिसिस करने में ऑप्शन चेन डेटा को देखते हुए, तो वो डेटा कल हम करेंगे। लेकिन अंदाजा जो है इतना कह सकता हूं मैं बिना देखे 16,000 पे कॉल राइटिंग जरूर होगी, मंदी वाले वहां पर जरूर बैठे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं अब चर्चा करते हैं मार्केट की स्टॉक्स। देखिए चार्ट पे चल के देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स में एक गिरावट थी, 200 शायद 70 या 80 पॉइंट्स, मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया था। कुछ इस कारण इस आसपास की गिरावट थी यूएसए के मार्केट में। लगातार 3 दिनों से यूएसए का मार्केट ढीला पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जो हमारे मार्केट की भी ढीली शुरुआत हुई थी, धीमी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बाउंस बैक आया, अच्छी खासी तेजी आई है, जबरदस्त बाउंस बैक। अब फिर जो है कंसोलिडेशन रहा है, एक दायरे में फंसा रहा है, और उसके बाद जो है फिर आप देख सकते हैं एक गिरावट रही है मेरे ख्याल से 2:30 बजे के आसपास। लेकिन फिर जो है वही हुआ जो अक्सर होता है, टीके मनी के सपोर्ट से जो है अब फिर से बाउंस बैक मिला। देखिए जब सपोर्ट से बाउंस बैक नहीं आने वाला रहता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जाने वाला है सपोर्ट, मैं आपको जरूर अपडेट करता हूं टेलीग्राम पे, ये चीज आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है भाई कहीं ना कहीं मैं हमेशा चाहता हूं मेरे कारण लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। बाकी तो फिर आपकी मेहनत है, इसलिए जब भी सपोर्ट टूटने का डर हो तो मैं जरूर आके जो है अपडेट कर देता हूं, लाइव चार्ट पे मैं देखते रहता हूं, तब मैं जरूर कह देता हूं भाई अब खतरा है इस सपोर्ट पे। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, 15,600 के सपोर्ट से एक 100 पॉइंट का एक अच्छा खासा जो है बाउंस बैक देखने को मिला है। अब आगे के टेक्निकल लेवल्स क्या हो सकते हैं, आगे क्या क्या लेवल्स हैं जो कि काम करने वाले हैं मार्केट में? देखिए मार्केट में जो है ये गिरावट कहीं ना कहीं 3 दिनों से चल रही है, लगातार 2-3 दिनों से थोड़ी जो एक धीमापन दिख रहा है, क्योंकि जबरदस्त तेजी आई थी। जो हमारा जो 14,300 का एरिया था वहां से एक तरफा बाउंस बैक आया है जबरदस्त। अब 14,900 800 के आसपास कंसोलिडेशन के बाद तो एक तरफा चला है 1,000-1,200 पॉइंट। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी थी, कोई मेरे ख्याल से बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन स्टॉक्स के चिथड़े उड़ रहे हैं, ये चीज मैं देख रहा हूं। कुछ स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अब अगला जो रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट के लिए, अब मेरे ख्याल से वो डिपेंड करता है मार्केट कहां ओपन होता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहां होता है। फिर भी अगर इस वक्त कोई लेवल मुझे एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है, मेरे ख्याल से वो 15,830 के आसपास के एरिया, 15,830 के आसपास का एरिया
इस वक्त मुझे चार्ट पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। याद रखिएगा भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब्जेक्टिव चीज है, किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। इसलिए आप देखते हैं वीडियो में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, टेलीग्राम पे मैंने आपको जो है एक फ्रेश अपडेट के साथ एक सही सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया करता हूं, ये चीज आपको पता है। तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 15,830 के आसपास दिख रहा है निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर, देखिए सपोर्ट डिपेंड करता है, सपोर्ट डिपेंड करता है। थोड़ा लंबा चार्ट में लगा दूं क्योंकि अब देखना पड़ेगा भाई कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट का। देखिए सपोर्ट जो है यहां पर गिरावट जब हो रही है तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, 2-3 मिनट टिक जाए, थोड़ा टिक जाए, ये नहीं खुलते पिटाई होने लग जाए, अगर टिक जाता है तो मेरे ख्याल से यही सपोर्ट काम कर जाएगा। ये जो 15,600 का जो सपोर्ट है, अब मेरे ख्याल से कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15,600 का सपोर्ट जो है वो काम कर जाएगा अगर फ्लैट टू पॉजिटिव होता है और शुरुआती 2-3 मिनट में पिटाई नहीं होती है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर पिटाई होने लग जाती है शुरुआती मिनटों में तो फिर मेरे ख्याल से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में। मेरे ख्याल से 15,500 के आसपास जो है तब अगला सपोर्ट आ सकता है। थोड़ा मैं एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पर भी लगा दूं, थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा भाई। ये आप कह सकते हो 15,500, आप कह सकते हो कि वहां पर जो है एक सपोर्ट मिल सकता है अगर किसी कारण से जो है गिरावट हो जाती है मार्केट में। तो 15,500 क्योंकि एक मानसिक लेवल है। दूसरी बात, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहां पर है, चार्ट वाला सपोर्ट नहीं है भाई, ये कैंडलस्टिक वाला सपोर्ट नहीं है, पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कई बार सपोर्ट का काम करते हैं। ऐसा मैंने देखा है ऊपर जाते हुए मार्केट में, ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग, कोई भी ट्रेंड हो ऊपर या नीचे का, ये वाला जो मूविंग एवरेज है शुरुआत में जरूर काम करता है। बाकी तो हम डिस्कस करेंगे लेवल, अगर अपडेट करने की नौबत आ जाए किसी भी कारण से टेलीग्राम पे जरूर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक भाई, निफ्टी बैंक में जो है कहीं ना कहीं इसकी भी पिटाई हुई आज, एक फ्लैट टू जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव जो इसमें रहा है माहौल। शुरुआत में जरूर तेजी आई, नीचे खुलने के बाद बाउंस बैक, लेकिन फिर पिटाई चालू हो गई है भाई, गजब की पिटाई हुई है इसमें। कहां तक गया देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता जरूर मैं निफ्टी बैंक का, लेकिन मैं मॉर्निंग अपडेट में नहीं देता हूं क्योंकि मैं खुद निफ्टी बैंक ट्रेड नहीं करता हूं। ये चीज आपको पता है, मेरी ज्यादा ट्रेडिंग पोजीशन निफ्टी पे ही रहती है, ये भी चीज आपको अच्छे से पता है। अब देखिए यहां पर निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है, जो अगला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है 35,000 के आसपास कुछ इसका अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। 35,000 के आसपास जो है निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है अगला, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सपोर्ट कहां पर, देखिए सपोर्ट तो हमेशा दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं ये इसका जो एक निफ्टी बैंक का सपोर्ट है 34,400 पे एक सपोर्ट है, लेकिन देखना होगा भाई ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये 50-50 वाला है। थोड़ा सा जब ऐसी बात होती है तो चार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखते नहीं भाई। ये सपोर्ट अगर गया तो पिटाई हो सकती है, पिटाई हो सकती है भाई, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट नीचे की तरफ है, ये चीज ध्यान से काम करना है। 34,400 पे एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन क्रूशल लेवल है भाई ये बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल निकलता है दिक्कत हो सकती है बैंक निफ्टी में। 34,400 के आसपास का जो लेवल है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,000 के आसपास इसका सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, इस चीज को भी जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, स्टॉक्स के पास चलते हैं। किसके पास, अदानी पोर्ट के। काफी ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो रही, काफी ज्यादा सवाल है। देखिए अदानी पोर्ट में हमारी पुरानी डिस्कशन थी, तो मैंने कहा था कि देखिए स्टॉक में काफी न्यूज चल रही है, पूरे जो है कहीं ना कहीं काफी न्यूज फ्लो चल रही है इस वक्त। सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना और उसके काम करने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी 700 पर एक सपोर्ट था, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो सपोर्ट टूट गया दोस्तों। कहीं ना कहीं सपोर्ट टूटा है भाई, तो इसलिए सपोर्ट टूटता है तो मैं जरूर फिर से उस स्टॉक की एनालिसिस करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना भाई क्यों सपोर्ट टूटा है, अगला सपोर्ट कहां पर है, क्योंकि जबरदस्त जो है सपोर्ट टूटने के बाद गिरावट आती है और आज जबरदस्त एक गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को तो दिक्कत नहीं होती ऐसी गिरावट में, लेकिन इन्वेस्टर्स या जो स्विंग ट्रेडर टाइप के लोग होते हैं जो खाली तेजी करना जानते हैं, उनको जरूर दिक्कत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहां पर जबरदस्त गिरावट जो इसकी हुई है, सपोर्ट इसका कहां पर है, देखिए थोड़ा कठिन जरूर हो जाता है जिस प्रकार का इसमें मोमेंटम है, लेकिन मेरे ख्याल से अब कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट के निकट आ रहा है। आप देखें तो कह सकते हैं कि 600 के आसपास कुछ इसका जरूर एक सपोर्ट है।
थोड़ा कठिन जरूर है इसकी एनालिसिस करना, क्योंकि जो वॉल्यूम और जिस प्रकार के इसके जो मोमेंटम मैंने देखे हैं, गजब का मोमेंटम है। रेजिस्टेंस बताना बड़ा आसान है, 900 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्लियरली चार्ट पर दिख रहा है 900 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन इसने पहले सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो ये देखने वाली बात है भाई, जो 700 का सपोर्ट था ये टूटना नहीं चाहिए था, ये ठीक ठाक सपोर्ट था, इतने आसानी से बड़े सपोर्ट नहीं टूटते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, पर ये सपोर्ट टूटा है। तो अगला सपोर्ट कहां पर है? कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अगला सपोर्ट मेरे ख्याल से 600 के आसपास मुझे कुछ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें गिरावट होगी, ओवरसोल्ड हो गया, यानी टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। तो एक टेक्निकल बाउंस जरूर आना चाहिए, जो मुझे लगता है इसको 700 तक ले जाएगा एक बार, कम से कम ये 700 तक तो जाना चाहिए। जब तक मार्केट में कोई बड़ा पैनिक या कोई और न्यूज ना आ जाए तब अलग बात है, लेकिन नॉर्मली एक टेक्निकल बाउंस आता है बड़ी गिरावट के बाद। ये 900 से सीधे 600 आ गया भाई, 300 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट की गिरावट है। ये मेरा ये अंदाजा है कि एक बाउंस बैक यहां से आना चाहिए, जो 700 के सपोर्ट पर फिर से ले जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक सपोर्ट को तोड़ता है, बड़े सपोर्ट को, फिर से एक बाउंस बैक दिखाता है, नीचे से सपोर्ट को मारता है, अब वहां पर देखना वाली एनालिसिस हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो 700 का जो उसने सपोर्ट तोड़ा है, जो रेजिस्टेंस बन गया है, एक बार जरूर ये बाउंस बैक दिखाने का प्रयास करेगा। वो कल करता है या मंडे को, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरसोल्ड हो चुका है, गजब की गिरावट इसमें आ चुकी है। तो हो सकता है कि एक बाउंस बैक जो है ये दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं भाई, डॉक्टर रेड्डी के पास चलते। देखिए डॉक्टर रेड्डी में जो है, डॉक्टर रेड्डी यहां पर जो है 5300 के आसपास जो है, क्या दिक्कत है भाई। देखिए डॉक्टर रेड्डी में जो है 5500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 5500 के आसपास का जो है इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट जो इसका मेरे ख्याल से 5000 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। फार्मा स्टॉक आपको पता है कहीं ना कहीं जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं और थोड़े जो है इसमें फीकापन भी आया है भाई। ये जो फार्मा स्टॉक्स हैं इनमें ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि 5500 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन ये बड़ा सपोर्ट नहीं है। बड़ा सपोर्ट नीचे, जब मैंने पहले आपको बताया भी था 4400 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, किसके पास चलते हैं? पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के पास 44-45 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उस लेवल को नहीं निकाल पाया और गिरावट हो रही है। अब अगला सपोर्ट कहां पर है? 3840 के आसपास इसका सपोर्ट है भाई, 38 से लेके 40 इसका पहला सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट नहीं है, पहला सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट नहीं है। बड़ा सपोर्ट कहां पर है? 34, पहले हमने डिस्कस किया था, ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहला सपोर्ट कहां पर है? 3840 के आसपास ट्रेडर सपोर्ट है, वहां पर कुछ पैटर्न्स देखे जाते हैं जो मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा, जो ट्रेनिंग क्लास होने वाली है, फ्री ट्रेनिंग क्लास में। तो कहीं ना कहीं जो है, और जो बड़ा जो सपोर्ट है वो 34 के आसपास है पीएनबी का, ये चीज आपको याद रखनी है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भाई जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, गजब की तेजी के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग अब हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा भागा है। सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए रेजिस्टेंस तो क्लियर है, पहले रेजिस्टेंस बताओ, 310 के आसपास जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 250 के आसपास भाई, 250 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था। एसआर थ्योरी कहती है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बन जाता है, जब लेवल निकल गया तो वही जो है सपोर्ट बन जाएगा। यानी 250 के आसपास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एक सपोर्ट दिख रहा है। एक चीज याद रखनी है, वोलेटाइल स्टॉक है, ये तेजी भी बड़ी गजब के दिखाता है, मंदी भी गजब के दिखाता है। वही लोग काम करें जो कहीं ना कहीं इसको झेल सकते हैं, इसकी ऊपर नीचे की चाल को, क्योंकि दोनों तरफ जो है बड़ी चाल दिखाने में कहीं ना कहीं ये कामयाब रहता है। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि ये बड़ी उछल कूद दिखाने वाला स्टॉक है और जबरदस्त इसमें वोलेटिलिटी रहती है। इस चीज को आपको नहीं भूलना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं आज फ्लैट टू नेगेटिव थोड़ा ये रहा है भाई, मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव था उस हिसाब से, तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट से ऊपर है, 25-27 के आसपास इसका सपोर्ट है। अब पहला रेजिस्टेंस जो मैंने कल भी आपको बताया था, टेक्निकल 31 के आसपास जो है इसका पहला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है भाई, बड़ा नहीं है, बड़ा वाला ऊपर में 40-45 के आसपास जो आपको पता है, ये एक ट्रेडर टाइप का रेजिस्टेंस है। 31 के आसपास जो अगर निकलता है एक और तेजी आ सकती है 35-36 के आसपास तक, बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर में वो 40-45 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी। सपोर्ट कहां पर? 25-27 का जो लेवल है यही इसका भाई सपोर्ट है, आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।